दोस्तों, आज का वो मुश्किल दौर हो चला है कि किस रिश्ते पे लोगों को विश्वास करनी चाहिए, किस रिश्तों पे नहीं करनी चाहिए। न जाने अपने ही लोगों को दगा दे जाते हैं और दूसरे किसी का भला कर जाते हैं। ये कहना बेहद ही मुश्किल है कि कौन गद्दार है, कौन अपना है। चलिए इसके बारे में जिक्र करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात। 26 जुलाई 2021 को मुंबई प्रदेश का एक जगह लगता है बसई का एक लगने वाला गांव है भूई गांव। भूई गांव के बीच पे एक तैरता हुआ बैग लोगों के बीच जब आता है तो लोग वो बैग को देखकर बेहद ही डर जाते हैं। सब लोग मिलकर नज़दीकी पुलिस थाना को इन्फॉर्म करते हैं कि समुद्र से एक बैग तैरता हुआ आया है। पुलिस वहाँ पे जाती है और उस बैग को जब खोलती है तो उसमें से एक सर कटा हुआ बॉडी मिलता है महिला का। तो सभी लोग वहाँ पे देखकर ये हैरान हो गए थे कि आखिरकार ये बॉडी है तो है किसकी, इसके साथ क्या हुई है। पुलिस उसकी तहकीकात करने के लिए उसके हर एक एंगल से तस्वीरें लेती है। उसके हाथ पे मेहंदी लगे हुए थे, उसके बदन पे जो कपड़े थे, तो उसके चारों साइड से फ़ोटो लेने के बाद अपने नज़दीकी जितने भी पुलिस स्टेशन थे सब पे वो फ़ोटो को सर्कुलेट करवाती है, जगह जगह चिपकाती है कि कोई गुमशुदगी की ऐसी रिपोर्ट आई है, ये लावारिस लाश है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है, उस बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती है कि आखिरकार ये बॉडी है तो है किसकी। उस बॉडी से ये पता चल रहा था कि ये किसी न किसी मुस्लिम फैमिली की ये बच्ची होगी, तो उसके मुस्लिम रीति रिवाजों से ही उसे दफना दिया जाता है। आखिरकार उसका जो पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट ये संभाल के रखा जाता है कि हो न हो इस केस में कोई लीड मिलेगी तो इसकी तफ्तीश करेंगे। 29 अगस्त 2022 को मुंबई का ही एक थाना लगता है आलोच पुलिस स्टेशन। वहाँ पे एक व्यक्ति जाते हैं और जाने के बाद वो एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। वो बताते हैं कि साहब, मेरी भतीजी जो कि जिसके शादी हम लोगों ने मुंबई में आसिफ के साथ किया था और उसका परिवार अच्छे खासे से चल रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने भतीजी से बात करने की कोशिश की तो आसिफ ने बताया कि आपकी भतीजी भाग गई है, लेकिन मुझे इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा है। तो साहब, मेरी भतीजी के बारे में थोड़ा पता करिए कि आखिरकार वो भागी है तो भागी है किसके साथ, है तो है कहाँ। जब उसकी रिपोर्ट पुलिस वाले जब लिखते हैं, आलोच पुलिस स्टेशन के जो भी लोग होते हैं जब रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट लिखने के बाद जो लावारिस लाशें होती है उसके कुछ तस्वीरें सनिया के चाचा को जब दिखाते हैं, बोलते हैं कि आप थोड़ा सा इस तस्वीर में खोज के देखिए कि इसमें आपकी कोई भतीजी नज़र आ रही है, आपके लिए तो मुश्किल होगा। तो कई सारे तस्वीरें देखती है, एक तस्वीरें देखती है, उस तस्वीर में उसका गर्दन ही नहीं होता उस लड़की का। तो सानिया के चाचा तस्वीर देखकर बोलते हैं कि हाँ, ये सानिया का ही तस्वीर है, क्योंकि जब हम लोग वीडियो कॉलिंग पे जब बात करते थे तो ये इस टाइप की सूट पहना करती थी, पीले कलर की थी वो, और इसके हाथों पे जो मेहंदी लगे हुए हैं तो ये सानिया इस टाइप की मेहंदी लगाया करती थी। ये हम जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सानिया का ही बॉडी है। तो पुलिस वाले सानिया के चाचा से आसिफ का जब जगह पूछते हैं कि वो आखिरकार रहता है कहाँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो इसके चाचा बताते हैं कि 2017 में सानिया की शादी हम लोगों ने आसिफ के साथ करवाया था, जो कि आसिफ सऊदी में रहता था, अच्छा खासा कमाता था, ठीक ठाक फैमिली का था, तो अच्छे लोग थे, तो हम लोगों ने उसके साथ शादी करवा दी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक रहा। 2019 में इन दोनों के बीच एक बच्चा भी हुआ, एक लड़की हुई जिसका नाम अमेरा रखा गया। लेकिन कुछ दिनों से लगभग 2020-21 से थोड़ा सा बात सानिया से कम हो रही थी। 21 के बाद बेहद ही कम हो गया बात करने का सिलसिला। फिर जब उससे एकदम ही बात होना बंद हो गया, काफ़ी दिन हो गए, जब जहाँ पे ये लोग पहले रहते थे नागा सुपारा में, वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे ये इसके फैमिली के लोग थे ही नहीं। ये लोग अपना वहाँ से घर बेचकर बोमरा शिफ्ट हो गए हैं। तो हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की तो ये लोग काफ़ी बात बनाए और बोले कि इसे सानिया के बारे में जब हमने पूछताछ की तो ये बताएं कि सानिया किसी और के साथ भाग गई है आसिफ को छोड़कर। उसके बारे में कई सारे आरोप लगाए। उसके चाचा बोले कि लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रही है कि जो बच्ची को हमने इतने दिनों तक पाला है, जो बच्ची मेरे साथ इतने दिन रही है,
वो बच्ची ऐसा घिनौना करतूत कर सकती है, ये मेरे आत्मा को ये स्वीकार नहीं रहा है। तो साहब मेरे बच्चे के साथ कुछ न कुछ हुआ है, आप इसकी तहकीकात कीजिए। सारा कुछ पता करने के बाद पुलिस बुमरा के नज़दीकी थाने की मदद से आसिफ के घर पे जाती है। आसिफ के घर पे जाने के बाद आसिफ से जब पूछताछ की जाती है तो आसिफ पुलिस वालों को भी यही बताते हैं कि हम लोग के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये एक दिन लेटर दी और अचानक ही घर से भाग गई। जब घर से भाग गई तो पुलिस वाले बोले कि तुम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देते या इनके घर वालों को इन्फॉर्म करते। तो वो आसिफ बोला कि हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग सोचे कि अपने बारे में क्या दूसरे को मतलब बताना या चिल्लाना, वो अपनी मर्जी से गई है, हम लोग रिपोर्ट नहीं किए। वो पुलिस वाले जब उस लेटर को मांगते हैं, जब वो लेटर पुलिस वाले के पास आती है तो वो लेटर की जांच होती है। जांच के बाद पता चलता है कि ये आसिफ का ही हैंड राइटिंग है, ये सानिया का हैंड राइटिंग है नहीं। तो पुलिस वाले को कहीं ना कहीं पहले भी शक था आसिफ पे। जब ये लेटर के माध्यम से ये कंफर्म हो जाता है कि ये उसका हैंड राइटिंग है नहीं, ये आसिफ का हैंड राइटिंग है, तो आसिफ को पकड़ा जाता है। जब पुलिस वाले सख्ती से पूछते हैं, पुलिसिया तरीक़ों से जब पूछते हैं, तो आसिफ सच उगलने लगता है। आसिफ बताता है कि 2017 में हम लोगों की शादी हो गई थी। 2017 में शादी होने के बाद 2019 में हम लोगों का एक बच्चा भी होता है। इसके फैमिली में आसिफ का एक छोटा भाई था, इसकी एक बहन थी, माँ पिताजी सब अच्छा खुशहाल परिवार था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन इसकी जो बहन थी वो इकलौती बहन थी, लेकिन उसके औलाद नहीं हो रहे थे। लगभग शादी के 10 साल बीत गए थे, लेकिन उससे एक भी बच्चे नहीं हो रहे थे। जब सानिया का एक बेटी हुआ 2019 में, तो आसिफ की बहन ने अपने घर वालों को बोली, अपने भाई को बोली कि हो तुम अपनी बच्चे मुझे दे दो। तो इसके घर वाले सब तैयार हो जाते हैं, उस बच्चे का नाम अमायरा रखा जाता है। घर वाले, इसके भाई भी तैयार हो गए थे, सब तैयार हो गए थे। कहीं ना कहीं सानिया इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रही थी। सानिया को तैयार करवाने की बेहद ही कोशिश की जाती है, लेकिन सानिया तैयार नहीं होती है। तो कुर्बानी के दिन ही ये प्लानिंग रचा जाता है कि सानिया के रहते हुए अगर ये मुमकिन न हो सका तो सानिया को हटा कर ही उस बच्ची को अपनी बहन को देना है, उसकी गोद जो खाली है उस गोद को भरना है। सानिया से जब इस चीज़ के लिए बात कर रहे थे तो सानिया बोली कि ये मेरा पहला बच्चा है, मैं इसे हरगिज़ नहीं दूंगी, आगे चल के अगर और बच्चे होंगे तो सोचा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ज़रा सा सोचने वाली बात है। सानिया का भी एक बच्चा हुआ था, वो भी पहला बच्चा हुआ था, तो कहीं ना कहीं माँ का जो अपने बच्चों से बिछड़ने का जो गम होता है वो एक माँ ही समझ सकती है, और वो भी ये पहला बच्चा था। तो सानिया के लिए ये चीज़ आसान नहीं था, लेकिन इस चीज़ को करवाने के लिए लोग ज़बरदस्ती सानिया का जान ही ले लेते हैं। ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि कुर्बानी के दिन, बकरीद के दिन सानिया को मार दिया जाएगा। और उसे क्या करते हैं, प्लानिंग के तहत ही जब कुर्बानी का दिन आता है तो उसे एक टब में पानी डालकर उसे उस टब में उसके गर्दन को दबाया जाता है। जब उसके सांसें फूलने लगती है, उसकी जब मौत हो जाती है तो उसे निकाला जाता है। फिर भी इन लोगों को तसल्ली नहीं होती है, तो उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाता है। सर को अलग करने के बाद इसकी पहचान न हो पाए, इसके लिए आसिफ जब ट्रिमर के मदद से उसका बाल काट रहा था तो उन लोगों ने बताया कि आसिफ को फिट आ गया, वो गिर गया, उससे नहीं हो पाया। तो आसिफ के पिताजी ट्रिमर से उसके सारे बाल निकाल दिए। बाल निकालने के बाद उसके फेस पे एक मसा था, उसे चाकू से उसे भी काट दिया और उसके फेस को इस कदर कर दिया कि उसकी पहचान न हो सके। फिर आसिफ का छोटा भाई उसे एक झोले में रखकर एक खाई में फेंक आता है। उसकी बॉडी को एक ब्लैक बैग में पैक करके आसिफ अपने जिया को फ़ोन करता है और बोलता है कि काम हो गया है। उसका जीजा जो कैब ड्राइवर था, उसे बुलाने के बाद उसके ही गाड़ी में उस बॉडी को रखा जाता है और समुद्र के किनारे उस बॉडी को फेंक दिया जाता है। ये लोग सोचते हैं कि अब बॉडी समुद्र में चली गई हुई है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगी, अब इसका काम ख़त्म हो गया। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि समुद्र
जो भी लाशें समुद्र में जाती है अगर किनारे में हो तो उसे बाहर ही फेंक देती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था। अब जो आसिफ और उसके घर वाले जो किए हैं उसकी सज़ा वो लोग भुगत ही रहे हैं। दोस्तों, कोई भी क्राइम करना तो आसान होता है, किसी की हत्या करना तो आसान होता है, लेकिन उसे छुपा लेना ये उतना ही कठिन होता है। दोस्तों, कोई भी मुजरिम कितना भी शातिर हो, पुलिस की नज़रों से वो बच ही नहीं सकता है। कोई भी क्राइम कितनी ही सफाइयों के साथ किया जाए, उसे पकड़ा ही जाना है। भले ही कुछ देर लगती है, लेकिन सच सामने ज़रूर आती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।